मंतर पर आज कॉकरोच आंदोलन का 9 दिन पूरा हो गया है, मगर लोगों का जोश और जुनून कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तक सैकड़ों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल थे और आज सैकड़ों से बढ़कर हजारों की संख्या में लोग कॉकरोच आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच रहे हैं। साथ ही आंदोलन में युवाओं के साथ साथ अब किसान संगठनों का भी साथ मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर आंदोलन में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। आज की आंदोलन में मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी हिस्सा लिए और कॉकरोच आंदोलन का समर्थन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवी गुप्ता और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज। आज मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारी संख्या में लोग आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस यहाँ मौजूद हर किसी की एक ही मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। यहाँ नीट परीक्षा पेपर लीक से भड़के हुए लोगों की आवाज बनने के लिए सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके मौजूद है और आज उनका प्रोटेस्ट का यहाँ 9वां दिन है। उन्हीं का साथ देने के लिए यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी मौजूद है और उन्होंने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दी है। अब देखने की बात ये है कि क्या जनता का, अभिजीत दीपके का और सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट सफल होगा, क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं लोगों से। इस्तीफे के बाद आप मानिए कि नमस्ते, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतनाम कौर है। अच्छा, आप ये क्या बांट रही हैं यहाँ पे? तो ये हम एक परमानेंट सोल्यूशन की बात करने आए हैं कि आज भारत में इतने सारे धरने क्यों करने पड़ते हैं, चाहे यूथ करे चाहे कोई भी करे, क्योंकि भारत में लोगों के पास उनके नेताओं को उनके पद से, उनकी पोजीशन से 5 इयर्स में हटाने की पावर नहीं है, बदलने की पावर नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद क्या, तो उसके बाद कोई दूसरा आएगा और वो भी ये करने की ताकत रखता है और हमें फिर बार बार धरना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कह रही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होने के बाद भी हमारे पास राइट्स नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। एक ही तो छोटा सा राइट है वोट देने का, वो सबसे छोटा राइट है। वोट देने का, एम्प्लॉय को रखने का राइट इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉय को बदलने का राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक वोट वापसी पासबुक है, ये एक सैंपल है हमारे कानून का और ये वोट वापसी का हमारा पूरा कानून है जिसमें हम 2 मांगे हैं मैम हमारी। पहला कि जो नया एजुकेशन मिनिस्टर आए वो वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में आए। एक तो ये है, क्यों? क्योंकि जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय को डर रहता है कि किसी भी टाइम पे मुझे निकाला जा सकता है, मुझे बदला जा सकता है, वो डर इनके पास अभी नहीं है। दूसरा, भारत में चुनाव ईवीएम से होते हैं और क्योंकि भारत में चुनाव ईवीएम से हैं तो नेताओं को कोई डर नहीं है। तो ना तो उनको पोजीशन से बदलने जाने का डर है, ना उनको डर है कि हम इलेक्शन हारेंगे। तो देख सकते हैं कैसे इन्होंने कितना एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि कैसे एक प्राइवेट नौकरी वाले को डर होता है कि उसका अच्छा काम ना करने पर उसको निकाल दिया जाएगा, पर यहाँ पे सरकार को, नेताओं को कोई डर नहीं है कि उनको अपने काम से निकाल दिया जाएगा और इसके लिए वो यहाँ पर जुड़ी हुई है और एक वोट वापसी पासबुक निकाली है। चलिए आइए जानते हैं दूसरे लोगों की राय। हाय, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशप्रीत है। आप क्या करती हैं? मैंने जस्ट अभी 12th पास आउट किया और सीयूईटी का एग्जाम दिया तो है। आप यहाँ पर क्यों मौजूद है? मुझे ये डर है कि आजकल के टाइम पे जो अभी जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो मेरे टाइम पे इतना सब कुछ हो रहा है। इस साल कभी पहले सीबीएसई की चेकिंग में ये सब हो गया कि नंबर्स कम दे दिए, उसके बाद नीट का पेपर लीक हो गया। हालांकि मैं नीट की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने सीयूईटी भी दिया है, लेकिन मैंने जिस अकॉर्डिंग अपना पेपर दिया था उस अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं हुआ है। तो देखिए कैसे एक यंग लड़की भी यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुई है क्योंकि उसको भी डर है कि आगे चल के उसका भी पेपर लीक हो जाएगा, उसकी भी मेहनत खराब हो जाएगी। कैसे आज के बच्चे, कैसे आज के युवा में इतना डर बैठ गया है कि उनकी मेहनत, उनकी सफलता कुछ। आइए जानते हैं। एक ऐसा रास्ता है जिससे सबको समान अधिकार मिल सकते हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो या बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी को समान अधिकार है। सर, ये आप क्या लेकर खड़े हुए हैं? ये आप क्या लेकर खड़े हुए हैं? ये एक बुक है जो भगत सिंह ने जेल में लिखी थी, भगत सिंह की जेल। इनका इस मुद्दे से क्या रिलेशन है? इनका मुद्दे से ये रिलेशन है कि ये हमें बताते हैं कि देश में जब जब किसी को हुकूमत का अहंकार होगा, जब जब लोग झुकना बंद करेंगे, जब जब लोगों के जानों की कीमत नहीं समझी जाएगी,
तब क्रांति होगी, तब लोग सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे और अपने विचारों को आगे लाएंगे। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमेशा ये चलता रहेगा, लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे और हमेशा हमें मुद्दा लेकर आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा? देखिए, लोग सही से काम नहीं करते हैं, ये गलत बात है। एक्चुअली ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि लोग काम नहीं करते हैं सही से, इसी वजह से हमें आना पड़ता है। बाकी हम देखिए मांग कर रहे हैं और आने वाले कुछ आपको लगता है आपकी मांग पूरी होगी? हाँ बिल्कुल, हमारी मांग पूरी होगी। और मुझे पता है क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। और अभी जो लोग सत्ता में हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो अनपढ़ लोग हैं। अब जब जनरेशन चेंज हो रही है, आने वाले 10-15 साल के आप देखेंगे तो हमारे जो युवा भाई बहन पढ़े लिखे हैं, वही लोग आपको संसद में देखेंगे, वही अधिकारी बनेंगे और वो इन विचारों को मानेंगे और निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो देखा कैसे लोग इतने भड़के हुए हैं। आइए चलिए जानते हैं हम एक और अन्य। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता गौतम है। ये आप क्या बना रहे हो? ये मैं नीट का जो एग्जाम लीक हुआ है उसके ऊपर ये पेंटिंग है, जो बच्चों ने सुसाइड किया है आजकल, मतलब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बेस पे ये पूरी पेंटिंग। देखिए कैसे एक युवा यहाँ पर एक पेंटिंग बना रहा है जिसमें वो एक प्रोटेस्ट को दिखा रहा है। कैसे हमारे नेता, कैसे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के युवा के साथ खेल रहे हैं। उनकी मेहनत का कोई सफलता उनके साथ कैसे गलत हो रहा है और कैसे पेपर लीक होने के कारण कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने भड़के हुए हैं, जनता कितनी भड़की हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। चलिए आगे समय बताएगा कि उनका ये आंदोलन सफल होता है या नहीं होता है। ऐसी जानकारी के लिए हम आपके साथ आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दबंग न्यूज।